तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के अंतर्गत जो हार्मोन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आज के जो क्लास है तीसरा क्लास होने वाला है, या फिर हार्मोन के प्रकार का आज का तीसरा प्रकार होने वाला है। पहला वाला क्लास में ऑक्सिन हार्मोन समझ चुके हैं, दूसरे क्लास में हम लोग अर्थात पिछले वाले क्लास में जिबरेलिन हार्मोन क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य है, उपयोग है, इसको क्लियर कर चुके हैं। आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है तथा इसके क्या क्या मुख्य कार्य हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसकी खोज सबसे पहले मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहले या फिर सबसे पहले न भी बोले फिर भी चलेगा, क्योंकि एक ही वैज्ञानिक खोज करता है। कौन है? इसकी खोज सबसे पहले मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो वैज्ञानिक का नाम है इसको आप याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में कभी भी पूछ दिया जाएगा कि साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज किसने की, तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पादप हार्मोन का एक समूह है, देख सकते हैं ये जो साइटोकाइनिन है यह पादप हार्मोन का एक समूह है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? ये जो सेल होते हैं उसके डिवीजन को, सेल डिवीजन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए आगे पढ़ेंगे और पौधों के विकास और विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोशिका के विभाजन, पादप के कोशिका विभाजन में तो सहायता करते ही हैं, साथ ही पौधे के विकास और विभेदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे, बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, कब इसका निर्माण ज्यादा होता है? बीज निर्माण के दौरान इसका निर्माण ज्यादा होता है, या फिर बोले तो इसकी जो मात्रा है उसमें अधिक वृद्धि होती है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे, तथा इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसको युवा हार्मोन अर्थात यंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको साइटोकाइनिन क्लियर हो गया होगा। क्या है एक बार और समझेंगे। इसको मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और पादप हार्मोन का एक ऐसा समूह है जो सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही पौधे के विकास और विभेदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका निर्माण बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में क्या होता है? ये निर्मित होते हैं, या फिर जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो उसका निर्माण होता है, तथा इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको यंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इतना पॉइंट क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके कुछ मुख्य कार्य हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोशिका विभाजन। इसको हम लोग यह बात क्लियर कर चुके हैं कि यह कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देता है जो पौधे के बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के बिना जो पौधा है वृद्धि नहीं कर पाएगा और उसके वृद्धि को भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। चलिए दूसरा देखेंगे, जीर्णता में देरी क्या होता है? अर्थात उसका जो वृद्ध अवस्था है उसमें क्या होती है? देरी होती है। इसको हम लोग पिछले वाले क्लास में भी समझ चुके हैं। ये जो जीर्णता में देरी है, पुष्पन है, ये उनके भी कार्य हैं जिनके जो पिछले वाले क्लास में समझे हैं हार्मोन, उनके भी कार्य होते हैं, तो इसके भी कार्य हैं। तो आपको अगर पिछले वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं पहले उसको देखो, फिर अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारा चीज इसमें आपको सिमिलर देखने को मिल सकता है, समान देखने को मिल सकता है। तो जीर्णता में देरी अर्थात यह पत्तियों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। देख सकते हैं पत्तियों की उम्र को बढ़ने में क्या कर देते हैं? प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे वे लंबे समय तक हरे रहते हैं। अब जो पत्ती हैं उनका भी एक आयु होता है, एक निश्चित काल में वो पीले पड़ के पूरे तरीके से वृद्ध हो जाते हैं, जीर्णता अवस्था में चले जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, यह वहां पर उपस्थित होकर उसके वृद्धि वाले जो समय है उसको कम कर देते हैं, अर्थात वृद्धि वाले समय को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और लेट से क्या होते हैं? इसको बुढ़ापापन आता है अर्थात जीर्णता अवस्था प्राप्त होता है। और लंबे समय तक जो पादप के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं।
चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, अच्छी कली में वृद्धि। अच्छी कली में वृद्धि क्या हो गया, तो यह तने के बगल में मौजूद कलियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये किसको बढ़ावा देता है, ये मान लेते हैं एक तना हो गया, ये हमारा एक तना हो गया। अब यहाँ से जो कली आता है इस प्रकार से इसमें और विपत्ति रखते हैं, तो यहाँ पर जो कली होती है उसकी वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, पौधों की मरम्मत। पौधों की मरम्मत किस प्रकार से, तो यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। देख सकते हैं जिस भी ऊतक में, किसी भी पादप में उसका ऊतक जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मरम्मत भी साइटोकाइनिन द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, पुष्पन। यह फूलों के खिलने में भी क्या करता है, सहायक होता है। ये क्या होता है, फूलों के खिलने में भी सहायक यहाँ पर होता है। चलिए एक और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ये जड़ों में संश्लेषित होने के बाद, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है जड़ों में संश्लेषित होने के बाद यह जाइलम नामक संवहनी ऊतक के माध्यम से पौधे के अन्य हिस्सों या फिर अन्य भागों तक पहुंच जाता है। इसके माध्यम से, तो जाइलम नामक संवहनी ऊतक के माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले यह जड़ों में संश्लेषित होता है, उसके बाद जाइलम के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वह अन्य भागों तक किसके माध्यम से जाता है, संवहनी ऊतक अर्थात जाइलम के माध्यम से जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी क्लास में क्या समझ चुके हैं, एक और हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन एवं इसके मुख्य कार्य को देख चुके हैं। तो आप अब इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।